हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अरे भाई, कल बड़कन्नी जिज्जी का नवरात्रि फर्स्ट डे व्लॉग आया, लेकिन लास्ट में जिज्जी ने अपने रिश्तेदारों को मतलब फिर से टारगेट कर ही दिया। अरे भाई, जिज्जी बोल रही थी पूरा व्लॉग दिखा के लास्ट में आके कि लोग मेरे कपड़ों पे कमेंट्स करते हैं, लोग मुझे 4 फीट का बोलते हैं। मैं कैसे बताऊं कि मेरी हाइट 5 फुट है, मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, मेरी शक्ल उम्र पे क्या रखा है। तो जिज्जी ने फिर से कल उम्र की बात करी थी। लेकिन मुझे लगता है जिज्जी जितने डॉक्यूमेंट्स इस टाइम यूट्यूब पे घूम रहे हैं ना, उससे ये क्लियर है कि आपकी एज 37 या 38 इसके ही आसपास है। तो एज का भी आप ही लाते हो यहाँ पे। अगर आपने शुरू से सच बताई होती सबको, सब्सक्राइबर्स को, तो लोग कुछ भी ना बोलते। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो कल जिज्जी का वीडियो आया, ठीक है, जिसमें जिज्जी ने बोला था कि एक मेरे कपड़ों पे हमेशा बात करते हैं, मेरी हाइट पे, उम्र पे। फिर जिज्जी अपनी रिंकल्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, क्या रखा है एज में, क्या रखा है ना, उम्र में, ये सब। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी नहीं छुपाई, जो लोग हमेशा बुजुर्ग लोग कहते हैं नहीं बतानी चाहिए, तो मैं ये सब चीज़ें क्या ही छुपाऊंगी। जिज्जी, छुपाने वाली बात नहीं है। आपने हमेशा झूठ बोला है, आपने हमेशा यहाँ पे गलत एज बताई है, ठीक है। और इस चीज़ को हमेशा जो बार बार लाते हो ना, फिर बुरा लगता है। आदमी, हमें प्रॉब्लम नहीं है चाहे आप 40 के हो, चाहे आप 37 के हो, ठीक है। लेकिन करेक्ट एज आपने नहीं बताई, इस पे लोग बोलते हैं कि इतना झूठ इतने आसानी से कैसे बोल लेती हो जिज्जी, हाँ। और सब लोग मेरे कपड़ों पे कमेंट्स करते हैं कि शादी में इस तरह के कपड़े पहनती है। और 2018 में हम तीनों ने, मतलब मेरी बहन ने, मैंने और मेरी मम्मी ने, हमने ग्रे सूट पहना था। तो मेरे ही किसी करीबी ने बोला था ऐसे सूट हम 80s में पहनते थे। तो जिज्जी को ये बातें पसंद नहीं आती। शादी वगैरह में जब हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ औरतें हाँ ऐसे करके शक्लें बनाती हैं, हंसती हैं, तो वो चीज़ें दिख जाती हैं। एक होता है जेन्युइन तरीके से लोग बोलना। जिज्जी ने कल बोला था, मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मुझे बहुत हेल्प करा रही है ना। ज़्यादा सबकी अपनी चॉइस होती है, मुझे जैसे चीज़ें पसंद है मैं वैसे पहनती हूँ। जो लोग हंसते हैं, मुंह बनाते हैं, वो लोग बहुत गंदे लगते हैं। तो कल मेरा मतलब ये था कि जिज्जी, कल अब नॉर्मल नवरात्रों का पॉजिटिव वाइब वाला दिन था, अच्छा दिन था। अगर आप नॉर्मल रूटीन दिखाती, लेकिन उसमें भी आके जिज्जी ने लास्ट में कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, नेगेटिविटी डाल ही दी। तो चलो, वो तो उनका वीडियो था। बाकी अंकुश का भी वीडियो आया, मतलब बहुत ब्रेक के बाद आया। तो उसमें चंडीगढ़ गए थे, इलांटे मॉल, अपनी मम्मी के साथ और कंचन के साथ, क्योंकि कंचन को आईफोन लेना था, आईफोन 15 वगैरह। तो वहीं पे गए थे और उसका फिर वहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने अपने कुछ परफ्यूम्स वगैरह भी लिए हैं, तो वो सब दिखा रहे थे। और शॉपिंग करी है इन्होंने इनकी मम्मी के लिए भी, वो जो विटामिन सी फेस वॉश वगैरह, क्रीम वगैरह, वो सब आके घर पे दिखा रहे थे। तो उनका भी वीडियो आ गया है। बाकी यस, अभी बग्गा मामा का भी वीडियो आया। हमने कहा चलो भैया, बग्गा मामा का भी अपडेट आप लोग को दे देते हैं। तो टाइटल कुछ इस तरह लगा है, बस करो अब, इमोशनल नहीं हूं मैं, बस अब। अब आप लोग सोचेंगे कि ये टाइटल क्या लगाया है, तो मैं यहाँ पे ये बोल देना चाहती हूँ कि ये क्लिक बेट है, बहुत भयंकर क्लिक बेट है। अगर आप वीडियो के अंदर जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रूटीन है। मम्मी से बात की गई है, वही घर दिखाया गया है। मम्मी आज मेहंदी लगा रही हैं, ठीक है, सेवई बनाई है छुटकन्नी जिज्जी ने। छुटकन्नी जिज्जी को बग्गा मामा तभी दिखाता है किचन में जाके, आज प्रीतो ने ये बनाया, प्रीतो ने वो बनाया। मतलब, और पूरे वीडियोस में देख लो, मतलब कहीं से भी कोई और बात करते हुए नहीं दिखती है। मोस्टली जब भी वो खाना बनाते हुए या खाना दिखाते हुए, खाना खिला, मतलब वही कंटेंट होता है प्रीतो का इनकी वीडियो में मोस्टली, है ना। तो चलो भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरुआत इनकी हो रही है मांझे से। आज इन्होंने अपना मंजा टाइट करा दिया, तो उसको बोल रहे थे टाइट कर देना। और स्टेयर्स का काम चल रहा है, तो मिस्त्री जी से बात करते हुए दिख रहे थे कि भाई कितने टाइम में हो जाएगा। वो कह रहे थे कि ईंटें निकाल के देखते हैं कि कैसा होता है ये सब तोड़ के। तो वो कह रहे थे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, पूरे 2 दिन, और हमारे पास कम टाइम है। बग्गा मामा इज लाइक, भाई अब जल्दी से काम को मैं वाइंड अप करूं, तुम तो काम बढ़ाते जा रहे हो। बस इसको ऐसा कर दे कि मार्बल लग जाए, बस हो जाए किसी तरह, है ना। तू बस काम चलाऊ कर दे, मार्बल दिखना चाहिए बस। मम्मी, कैसा लग रहा है आपकी बनाई हुई जो ये पौड़ी है, टूट रही है। तो मम्मी जी से, स्पेशली मम्मी कनक साफ कर रही थी गेहूं, तो मम्मी जी के पास पूछा जा रहा है बैठ के कि मम्मी आपको कैसा लग रहा है कि आपने इतनी मेहनत से जो ये पौड़ियां बनवाई थी टूट रही हैं। तो मम्मी कह रही थी अच्छा लग रहा है। मम्मी जी ने पहले सोचा मैं क्या ही बोलूं, फिर आंटी जी सेट कि अच्छा लग रहा है। पहले जो पौड़ियां थी वो ऊंची थी, प्रॉब्लम होती थी, चढ़ के जाने में दिक्कत होती थी। अब मम्मी से बीच में बोला उसने, बग्गा मामा ने, मम्मी जोर से बोलो। मम्मी को बोला जाता है भैया, वीडियो के लिए बोलती हूँ मम्मी, थोड़ा जोर से बोला करो। और फिर कह रहा था कि लोग बोल रहे थे कि ग्रेनाइट लगवा लो। और एक लपाटो आया है, लपाटो वो स्लिप भी नहीं होता है। तो
और पैर भी स्लिप नहीं करेंगे उस पर, वो लगवा लो। और सारा जीना आज तोड़ दिया है, पत्थर वत्थर नीचे, वो बग उसकी वीडियो में आपने देख ही लिया था, छुटकन्नी की वीडियो में। मम्मी कनक साफ कर रही थी और जो स्टेयर्स हैं वो कह रहे थे यहाँ से तोड़ फोड़ के, अब सारा उन्होंने पत्थर वत्थर तोड़ के अब ये लंबी हो जाएंगी, थोड़ी नीचे तक आ जाएंगी, सही हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट डे है, गुड मॉर्निंग करते हुए बग्गा मामा आया है और बोल रहा था कि रात को मैं जब बीच में 12:30 बजे उठा, तब भैया यहाँ पे 12:30 12 बजे मैं बीच में उठा तो बारिश हो रही थी, और अब बारिश से ठंड जो है वो ठंड की स्पीड आ जाएगी, मतलब ठंड बढ़ जाएगी। फिर बग्गा मामा चूहों ने जो बड़े बड़े गड्ढे बना रखे हैं, ठीक है, वो दिखा रहा था और वो कह रहा था भैया मैं हट जाता हूँ, पता चले कोई और जानवर ना निकला है अंदर से। सोचो कितना रिस्की एरिया है भैया वहाँ पे, तो बच्चे को तो भैया बिल्कुल उस एरिया में मत ही भेजा करो खेलने के लिए, है ना, क्योंकि अगर रिस्की है तो बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए। पक्षी की आवाज सुना रहे हैं, रौनका दिखा रहे हैं, नेचर का आनंद ले रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं। अरे भैया टरू वालों को देखो, पहाड़ दिखा रहे हैं, बादल दिखा रहे हैं। सुबह उठते ही इनकी आवाज सुनता हूँ, नेचर देखता हूँ, तब जाके दिन बनता है भैया। दिन की तो छोड़ो, सुबह उठते पहले इनको ये दिखाना जरूरी होता है, बिना ब्रश के कैमरा पकड़ो और ये सब दिखाओ। भैया वीडियो बनाएंगे तभी तो डॉलर आएंगे, हाँ, ब्रश करने से थोड़ी डॉलर जल्दी आ जाएंगे, पहले वीडियो बनाओ फिर ब्रश करो, ये होता है इन लोगों क्या, है ना बग्गा मामा। खैर, बाहर का व्यू दिखा रहे हैं और आज खाने में जो ब्रेकफास्ट में छुटकन्नी जिज्जी ने बनाया है, वो नाम उनका लिया जाता है भाई, वही बनाती है सब कुछ किचन में, तो उसने बनाया पोहा। पोहा से याद आया, कल बड़कन्नी ने भी पोहा पोहा बनाया था मटर का, तो छुटकन्नी ने फटाफट वहां से पोहा पोहा कॉपी कर लिया, और ऊपर से ये सॉल्टेड पीनट्स डाले हैं, मटर डाले हैं, बहुत ही मजा आएगा। फिर पेंटर जी का बता रहे थे कि ये जो पेंटर है जो हमारे यहाँ काम करते हैं, इनको राइटिंग का भी काम आता है और पेंटिंग्स भी अच्छी बनाते हैं, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी इनसे पेंटिंग्स बनवाऊंगा। अब मतलब काम करने वाला लगा हुआ है पेंटर, तो उससे अपने काम भी निकलवाऊंगा। अब ये देखिए, चाहे उसको पेमेंट ना करूं, इसी में वो इंक्लूड कर लूंगा। ये हाल है इनके। मम्मी के पास बैठते हैं और बातें करते हैं। मम्मी के पास जैसे ही बग्गा मामा गया, मम्मी ने कुछ काम बोल दिया, मेहंदी ले आ, ये ले आ। तो बग्गा मामा कह रहा था कि जब भी आपके पास आओ ये ले आ वो ले आ, मैं नहीं जाना। तो मम्मी जी को मेहंदी लगानी थी, मम्मी जी शावर कैप मंगा रही थी। अरे भैया शावर कैप ले आ अंदर से। तो बग्गा मामा कह रहा मेरे को जब भी मैं आता हूँ आप कुछ ना कुछ काम बोल देती हो। फिर वो कह रहा था कि आप कलर लगाओगे या मतलब मेहंदी, मेरी शादी के टाइम पे तो आंटी जी कह रही थी मैं मेहंदी लगाऊंगी, आंटी जी को रिएक्शन हो जाता है कलर से। तो कह रहा था बग्गा मामा की बड़कन्नी की तरह करा लेना। अरे बड़कन्नी ने भी एक बार कराए होंगे कलर, वैसा पर्पल वर्पल सा, तो वैसे आप बाल करा लेना। पीछे ताऊ जी तो नहीं है, तो आंटी जी ने अपना उसी टाइम दुपट्टा सर पे किया देखने के लिए। फिर मम्मी 20-25 मिनट सोया, बता रहे थे कि मैं यहाँ पे सोया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। टेंशन थी, मिस्त्री ये ना मांग ले वो ना मांग ले, भाई मैं थोड़ा देर यहाँ पे आराम करता हूँ, लेकिन इतनी देर में मुझे टेंशन हो जाती है कि लोग मुझे बुलाना शुरू कर देते हैं, ये लिया वो लिया। और फिर बैंगन दिखा रही थी मम्मी, कितने अच्छे लग रहे थे, काले काले बड़े बड़े बैंगन। तो बग्गा मामा कह रहा था कि मम्मी मेरा बड़ा मन करता है कि कुछ लगे तो दे दूं रिंकू भैया, पेंटर भैया को। बग्गा मामा ने वीडियोस पे कई बार बोला है कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लोग जब हमारे यहाँ कुछ सामान होता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, हाँ, और मैं सबको बांटता फिरता हूँ। लेकिन आपको वो चीज़ याद है जिस तरह से करेले तोड़ तोड़ के बग्गा मामा लाया था, इससे पहले कोई वो आंटी जी तोड़ के ले जाए, हाँ, अभी 2-3 दिन की बात है, करेले करेले चल रहे थे हर एक के कंटेंट में, कोई और तोड़े इससे पहले हम ही तोड़ लेते हैं। खैर, या अब यहाँ बग्गा मामा ने झूठ बोला है तो बस सब्सक्राइबर्स को ही दिखाने के लिए कि हम कितने दानवीर हैं, हम लोग सबको देते हैं, जबकि असलियत ये है कि ये लोग बिल्कुल नहीं देते हैं। कुछ हरे बैंगन भी हैं, छोटे छोटे तोड़ लो तो स्वाद बनते हैं। हरे बैंगन, काले बैंगन, ठीक है, वो काले बैंगन कह रही हूँ जो बैंगन होते हैं नॉर्मल, वो सबको दिखाए जा रहे थे। मम्मी आप मेहंदी लगा लो, घर का काम खत्म हो जाए फिर एक बंदा लगा के सफाई करनी। तो मम्मी वॉज लाइक कि मैं बिल्ली बैठी हूँ मैं ही कर देती हूँ, तो कह रहा था कि नहीं, सफाई जब एक पूरा काम हो जाए तब होगा। और मम्मी आप कितने दिनों बाद मेहंदी लगाती हो, तो मम्मी कह रही थी मैं 2 हफ्ते बाद मेहंदी लगाती हूँ। आंटी जी ने मेहंदी लगाना शुरू कर दी, और इसलिए लगा रही थी क्योंकि नानके में आंटी के घर पे एक है शादी, और पोलू मामा जो इनके उनकी वहां पे शादी है 19 तारीख की। और फिर मम्मी आप मेरी शादी पे क्या करवाओगी, कलर लगवाओगी मेहंदी लगवाओगी? तो मेहंदी क्योंकि कलर का रिएक्शन हो जाता है। और फिर इसी बीच उसने बोला ना बड़कन्नी की तरह लगवा लेना, तो मम्मी जी ने एक कुछ चीजें कही, कुछ स्टेटमेंट्स पास करी। ये स्टेटमेंट छुटकन्नी जिज्जी द्वारा भी बोली गई थी। उन्होंने बोला कि मोर हंस की चाल चले तो अपनी चाल भी भूल जाता है। मतलब ये छुटकन्नी ने अंकुश जिज्जा को कहा था, अगर आपको याद हो, याद आया? तो कहीं ना कहीं आंटी जी ये बोलना चाह रही थी कि अगर
मैं उसकी चाल चलूंगी तो मैं अपनी भी भूल जाता हूँ, मतलब ना उधर का रहता हूँ ना इधर का रहता हूँ, अपना भी भूल जाता हूँ, उसका भी कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है भाई, टरू वालों से पूछा गया है कि आप बताओ, हमेशा इनको पूछना होता है ना टरू वालों से, कुछ ना कुछ होमवर्क असाइनमेंट देना होता है। तो आज टरू वालों को ये होमवर्क था कि पहले बताओ, पहले पूछा था मार्बल लगाएं टाइल लगाएं, आज ही पूछ रहा है बग्गा मामा कि आप लोग बताओ इसका, मोर अगर हंस की चाल चले तो अपनी चाल भी भूल जाता है, इसका मतलब क्या है। खैर, सब लोगों को यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है, मैं यहाँ लेटा हूँ मम्मी के साथ बातें कर रहा हूँ, तो मिस्त्री लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। सब लोग कहते हैं तुमने पेड़ लगा रखे हैं, इनका कोई यूज, तो कह रहा था कोई यूज हो ना हो, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है, और सब कुछ बहुत अच्छा हरा हरा अच्छा लगता है, नेचर के क्लोज हैं। और फिर सांगवान के पेड़ हैं, सांगवान के पेड़, टीक जो वुड होती है ना, ये बहुत कॉस्टली वुड होती है, ये लोग वही बात मम्मी से कर रहे थे। फिर बग्गा मामा कह रहा था कि आज मैंने कुछ अभी तक वीडियो पे दिखाया नहीं कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक यही दिखा रहा हूँ, तो उसको दिखाना था कि भाई मैं हार्ड वर्किंग हूँ, कितना लेबर का भी काम करता हूँ। तो उसने कुछ काम भी कि बेला हूँ मैं, कुछ काम ही कर लेता हूँ, तो थोड़ी सी मिट्टी हटा रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था। ऊपर छत पे मार्बल के पीस लगवा दिए ऊपर, सबसे पहले दिखा रहा था कि अब इसमें बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होगा, स्लिप हो जाएगा, और दीवार खराब भी नहीं होगी। नहाकर आया हूँ, छुटकन्नी ने आज बनाई है तुरई की सब्जी रोटी, वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो रोटी रखी हुई थी हॉट केस में और तुरई उसने निकाल ली। तो पीछे से छुटकन्नी जीजी भी कुछ बोल रही थी कि हाँ उसको जो ऊपर जो लिड है उसको ऐसे रख के जा, मतलब ढंग से रख के जा। फिर उसके बाद मम्मी के पास खेत में बैठ के खाऊंगा भैया, थाली खाने की थाली वहां पे लेते हुए खेता विच खाऊंगा आज मम्मी के पास बैठ के। और मम्मी वहां पे आराम से मेहंदी लगा के ओढ़ के सो गई थी, तो मम्मी जी तो वहां पे आराम कर रही थी। प्रीतो सेवई बना रही है चाय के साथ, सही नहीं है, पहले खा लेंगे और फिर चाय सबको देंगे। मम्मी, मैं यहाँ पे आया और मैं देख रहा हूँ कि मम्मी तो है ही नहीं, मम्मी पहले वॉशरूम गए मेहंदी धोने, और फिर मम्मी अंदर चले गए, मम्मी ने खाना भी खा लिया। फिर दिखा रहे थे कि ताऊ जी के वहां से, घर के वहां से रास्ता भी कंप्लीट बन गया है, अब हमारे यहाँ से ये फेंसिंग हो गई है, और अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पावर टिलर की हेल्प से मैं जो खेत की जुताई करनी है, फिर मुझे मूली और शलगम और धनिया लगाना है, तो पावर टिलर का यूज अब करके लगाएंगे। लेकिन आज दिखाया नहीं, बस बोल रहे थे। दोपहर को मेरे ख्याल से उसके लिए पेट्रोल लाना था, वही शायद पेट्रोल इन्हें मिल नहीं पाया, वरना आज ये करते हुए दिखाते। दोपहर को संतरे खाने होते, संतरे का दिखा रहे थे कि करेले के वहीं पे हमने कर दिया, आज थोड़ी वीट छटा दूं, और जो दोपहर संतरे खाने हो दोपहर को ही खाना चाहिए, अगर आप सुबह खा लो तो ठंड लग जाती है। पेंटर की मम्मी है, वो हमारी मौसी जैसी है, क्योंकि जहाँ पे हमारा नानके हैं वहीं से हैं वो, तो हम लोग उनको भी दे देते हैं। फिर वो जो प्लांट्स हैं, वो बीन्स वगैरह फली वगैरह वो दिखा रहे थे, देते हैं। मतलब पूरे वीडियो में आज यही दिखाया कि हम लोग कितने दानी हैं, करण की तरह वो है दानी, कि हम सबको देते रहते हैं, लेकिन कभी देते हुए दिखाया नहीं है, सॉरी टू से, है ना, सिर्फ बोलते ही रहते हैं। तो सबको दे देते हैं, जब कुछ लगता है सबको बहुत ही खुशी होती है कि आप क्या लगेगा तो हमको भी मिलेगा। उसके बाद अभी शाम का टाइम है, मम्मी सारा सामान समेटेंगे, सारा सामान फैला हुआ है। गुलाब तोड़ लेता हूँ, गुलाब की खुशबू लूंगा, नाक खुल जाएगी, उसने ऐसे करके खुशबू भी लिए, नाक खुल जाएगी। यहाँ सारा खलारा हटेगा, जब छुटकन्नी ने भी दिखाया था कूड़ा कचरा है, जब पूरा काम हो जाएगा तभी ये सब साफ होगा, अभी तो बहुत फैला हुआ है। अभी अगर मैं एक निकालूंगा तो पूरी एक बोरी सीमेंट की आ जाएगी, उसको हम लोग आगे जब फ्लोर का काम होगा, फर्श बनेगा, उसमें हम लोग यूज कर लेंगे। तो उसमें उसने लास्ट में उसने ये बोला कि जब फर्श का काम होगा तो उसको कंज्यूम कर लेंगे। अरे बग्गा बाबा, उसको खाओगे क्या, कंज्यूम कर लोगे, क्या होता है कंज्यूम, होता है खाना होता है। तो ये इनकी गलती थी आज, लेकिन इनको बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग, मतलब इनको पता नहीं चला। तो ये इनका वीडियो है। अंकुश, उनकी मम्मी उनकी सिस्टर गए थे लांटे मॉल शॉपिंग करने, तो पूरी फैमिली थी। बाकी उनके वीडियोज अब रेगुलर नहीं आ रहे हैं, बीच बीच में कुछ वीडियोज देखने को मिलते हैं। छुटकन्नी जीजी लास्ट टाइम आई थी तो बोली थी कि मैं थोड़ा अर्जेंट वर्क में बिजी हूँ, अब मैं आपको जरूर जरूर दिखा करूंगी। लेकिन अब जिज्जी का भी एक वीडियो आया, उसके बाद जिज्जी के भी वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो क्या आज जिज्जी का वीडियो आएगा। बड़कन्नी नवरात्रि नवरात्रि वीडियो डाल रही है, और फिर बाद में फिर से भैया सास ससुराल रिश्तेदार सब्सक्राइबर आजकल इनको ही सुना रही हैं। तो कल फिर से, कल एक्सपेक्टेड था कि जिज्जी कुछ ना बोलेंगे, लेकिन जिज्जी आई और जिज्जी ने फिर से अपनी
ये जो मन की इच्छाएं होती है ना, मन की इच्छाएं कह रही हूँ, मन की बातें होती हैं, अगर किसी के लिए खुंदस है तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे इस तरह से निकाला जाता है कि लोग मेरे कपड़ों पे कमेंट करते थे, फिर वो बाद में मेरे जैसे फुलकारी कैरी कर रहे हैं, मेरे को ही कॉपी कर रहे हैं, मेरे पे हंसते थे, ही है। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं पहनूंगी, मैं क्यों ना पहनूं। मेरे को सिंपल डिजाइन, छोटे छोटे डिजाइन, मुझे सिंपल सोबर डिजाइन पसंद है, मैं अपने हिसाब से लेती हूँ। लोग मोती पहनते हैं, ये पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं कटाक्ष मार रही थी किसको भैया, अपनी जेठानी जी को। चलो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। और पप्पू मामा का वीडियो अगर किसी और का भी वीडियो आएगा तो हम आपको डाल देंगे। और आजकल आप लोग देख नहीं रहे हैं भाई, हमें बड़ा दुख हो रहा है, हम लोग मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए और लाइक भी करा करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।